हेलो दोस्तों, मेरा नाम है क्षितिज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लर्निंग वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन से स्टॉक को हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसमें हम लोग ने बस लार्ज कैप स्टॉक को ही सेलेक्ट किया है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि लार्ज कैप का फंडामेंटल और टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होता है, जिसके चलते आपका रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि जो कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग होता है वो कंपनी स्टेबल है। जब मार्केट में क्रैश आता है या फॉल आता है तब वो स्टॉक उतना नहीं गिरते जितना मार्केट गिरता है। दैट्स द रीज़न फॉर सेलेक्टिंग लार्ज कैप कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं आप लोग को डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये स्टॉक बस आपको लर्निंग पर्पस के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, और इस स्टॉक में मेरा पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है। स्टॉक में जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहला स्टॉक है विप्रो। विप्रो आईटी सेक्टर की कंपनी है जिसका टेक्निकल एंड फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। टेक्निकल हम लोग चार्ट को देख के एनालाइज करते हैं, एंड फंडामेंटल कंपनी का बैलेंस शीट के ऊपर निर्भर होता है, फेस वैल्यू पे निर्भर होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल के बारे में मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग जानते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहला स्टॉक हम लोग कौन सा लिए है। सबसे पहला विप्रो लिए है। विप्रो का टेक्निकल बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, फंडामेंटल तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग है। तो विप्रो को हम लोग को बाय करना है इस प्राइस के आसपास। प्राइस है करीब 400 टू यहाँ पर इस रेंज के अराउंड हम लोग को विप्रो को बाय करना है। और स्टॉप लॉस हम लोग को रखना है इस लो के नीचे, ये इसका लो हो गया, जो हो गया 350। स्टॉप लॉस हम लोग को रखना है 350 का, और हम लोग को विप्रो बाय करना है 400 तक। 400, 420, 430 ऐसे करके हम लोग को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना है विप्रो में। ठीक है, जितना हो सके हम लोग को विप्रो को एक्यूमुलेट करना है। ये बहुत लार्ज कैप कंपनी, बहुत बड़ा लार्ज कैप कंपनी है। ये बहुत अच्छा रिटर्न देगी, क्योंकि ये आप देख सकते होंगे चार्ट पे। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये कंपनी ने हाई लगाया है, ये हाई लगाया है 720 का। वार के वजह से सारे आईटी सेक्टर में गिरावट आई, जिसके चलते ये गिर गया। इसके फंडामेंटल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इसके गिरने के पीछे बस आईटी सेक्टर का ले ऑफ वगैरह था। अब वो प्रॉब्लम सब सुधर चुका है, तो ये कंपनी सबसे फास्ट रिकवर भी करने वाली है। ठीक है, सेकेंड स्टॉक हम लोग देखने वाले हैं, जो कि है टेक-एम। ये भी एक आईटी सेक्टर की मल्टी बैगर कंपनी है, और ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। एम को भी हम लोग कोशिश करेंगे इसी रेंज के अराउंड बाय करने का। जो रेंज है इस रेंज के अराउंड कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है। ये वापस रीटेस्ट करने आएगा। यहाँ पर हम लोग एक्यूमुलेट करने का कोशिश करेंगे, या इस जगह भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए मल्टी बैगर स्टॉक है। ठीक है, क्योंकि इसका टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों बहुत स्ट्रांग है। आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे कि ये टेक-एम का गिरावट कहाँ से गिरते हुए आया था, और अभी इसका ऑल टाइम हाई है टेक-एम का करीब 1800, 1840। तो इसको हम लोग एक्यूमुलेट करने का कोशिश करेंगे। टेक-एम को जितना ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सके लॉन्ग टर्म के लिए SIP के थ्रू। अगर हमको 5000 रुपये इन्वेस्ट करना है तो हम टेक-एम का हर मंथली 1 शेयर खरीदेंगे, विप्रो का 2 शेयर खरीदेंगे, जिससे मेरा कैपिटल 2000 यूज हो जाएगा। और इसका हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे 982 का। 980 का स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। अगर 980 अगर आ जाता है तो मैं इसको पर्सनली निकाल दूंगा, क्योंकि तब तक अगर ये स्टॉक स्ट्रांग है तो ये 980 का लेवल नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसका फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों बहुत स्ट्रांग है। इसलिए हम लोग ये स्टॉक को यहाँ पर बाय करेंगे। अगर ये स्टॉक अगर हमको 1250 के रेंज में मिल जाता है तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, अब मैं तीसरा स्टॉक के बारे में बता देता हूँ, HCL टेक। HCL टेक अपना ब्रेकआउट दे के बहुत हाई लेवल पर निकल चुका है। अगर इसमें ज़रा सा भी पुल बैक आता है, ठीक है, ये भी एक आईटी सेक्टर कंपनी है, इसमें ज़रा सा भी पुल बैक आता है तो इसको एक्यूमुलेट करने का कोशिश कीजिएगा गाइस। ये आपको बढ़िया रिटर्न बना के दे सकता है अगर आप इस लेवल पास एक्यूमुलेट करें। नहीं तो आप अगर इस लेवल पास है तो एक स्टॉक मंथली बेसिस पे खरीद सकते हैं। ठीक है, ये भी आईटी सेक्टर का मल्टी बैगर स्टॉक है, जो आपको आपके कैपिटल का बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। ठीक है, अगर मैं इसका देखूं, इसकी ऑल टाइम हाई को मैं डिस्कस करूं तो ऑल टाइम इसका अब हाई है
1374 ये ऑल टाइम हाई जल्द से जल्द ये अपने क्रॉस करने का कोशिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में मैं बता दूं, SBI, ये एक बैंक निफ्टी का स्टॉक है, गवर्नमेंट कंपनी है और ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक है, लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, ये स्टॉक को अगर मैं देखूं, एक मिनट, अगर मैं जूम कर देता हूं और ये स्टॉक के बारे में मैं बताऊं आप लोग को, तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसका ब्रेकआउट लेवल यहाँ पर है। ठीक है, ये 620 का लेवल इसका ब्रेकआउट लेवल है। ठीक है, और ये इसका सपोर्ट का जो रेंज है यहाँ पर, ये इसका सपोर्ट का रेंज है 550 का रेंज है सपोर्ट का रेंज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पोजीशन बनाऊँगा SBI में और मैं स्टॉप लॉस इसका लेके चलूँगा 500 का, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म का व्यू रखा हूँ। SBI 500 का SL पे मैं इसको एक्यूमुलेट करता हुआ जाऊँगा SIP के रूप में। SIP के बारे में मैंने पिछले वीडियो बताया था, आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये मैं SIP के रूप में इसको एक्यूमुलेट करने का कोशिश करूँगा जितना हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉक है ICICI बैंक। ये भी एक बैंक निफ्टी का स्टॉक है, ये बहुत बेहतरीन स्टॉक है। ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट बैंक है। ठीक है, इसका भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्रेकआउट लेवल कहाँ पर है, ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास खड़ा है, ये ब्रेकआउट लेवल ये है इसके लिए। ठीक है, और इसका जो मेजर सपोर्ट है यहाँ पर, इसका मेजर सपोर्ट है। ठीक है, तो हम इसमें 900 के SL रख के, ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको लेना तो 850 का SL रख लीजिए। 850 का SL रख के हम लोग इसको लॉन्ग टाइम के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर से एक रूल बना के अपना SIP ICICI बैंक में स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक लार्ज कैप कंपनी है, ये प्राइवेट बैंक सेक्टर कंपनी है, जो बैंक निफ्टी में इसका सेकेंड हाईएस्ट वेटेज है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं SIP के लिए अपने। HDFC बैंक, ठीक है, टॉप मोस्ट बैंक है, जो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज HDFC बैंक का है और ये सबसे कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ा बैंक है हमारे पूरे इंडिया का। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये 2-3 साल से कंसोलिडेशन पे चला गया है, मगर अब जब भी ये ब्रेकआउट करेगा तो इसमें पैसा सबसे फास्ट ग्रो होगा। तो इसलिए मैं आपको राय दूंगा HDFC को, कोई स्टॉक को आप शामिल करें चाहे ना करें, HDFC को सबसे पहले, HDFC बैंक को अपने वॉच लिस्ट में सबसे पहले रखें, क्योंकि ये सबसे बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक है। ठीक है, जो 2 से 3 साल के लिए अभी कंसोलिडेट कर चुका है। अगर ये अपना हाई निकाला तो ये सबसे फास्ट मोमेंटम देने वाला स्टॉक होगा और इसमें आपको रिटर्न बहुत अच्छा बनेगा। इसलिए HDFC को अपने वॉच लिस्ट में रखें और SIP में इसको भी ज़रूर ऐड करें। नेक्स्ट और स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री एक ऐसा स्टॉक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारे स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा कंपनी है, मार्केट अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, और रिलायंस इंडस्ट्री हर सेक्टर में है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री आपके क्या इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में है, पेट्रोलियम सेक्टर में है, ठीक है, फिर से रिटेल सेक्टर में है। तो ये ऐसी कंपनी है जिसका बिजनेस हर सेक्टर में है। ठीक है, तो ये कंपनी मान के चलिए कभी बंद हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसका बिजनेस हर सेक्टर में है और हर सेक्टर में ये यूनिकॉर्न है। ठीक है, यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जो पेट्रोलियम सेक्टर में जितना रिफाइनिंग रिलायंस कंपनी अकेले करता है, कोई और कंपनी उसके आसपास भी नहीं है। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनिंग सेक्टर है इसके पास, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री के पास। ठीक है, तो आप रिलायंस को अपने वॉच लिस्ट में रखें और रिलायंस में आपका SIP होना ही होना चाहिए। ये भी बहुत दिन से कंसोलिडेशन में था, मगर ये जब भी अपने हाई को निकालेगा तो ये बहुत ऊपर जा सकता है। इसलिए रिलायंस को अपने रेडार में रखें और रिलायंस का स्टॉप लॉस जो आपके लिए होगा, ये होगा 2000 का स्टॉप लॉस होगा और 2000 के स्टॉप लॉस से आप रिलायंस में SIP स्टार्ट करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।